बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और दुआ करता हूं जहां भी आप होंगे खैर व आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, बॉलीवुड के मंजेवे अदाकार, मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाने वाले अदाकार आमिर खान साहब, इनका एक इंटरव्यू गुज़िश्ता रोज निकलकर सामने आया और इस इंटरव्यू की सबसे खास बात यह थी कि बात करते वक्त, अपना इंटरव्यू देते वक्त, अपनी जिंदगी के हवाले से बताते वक्त वो आपदीदा हो गए, बल्कि आपदीदा से ज्यादा जारो कतार रोने लग गए। कई बार उन्होंने अपने ग्लासेस उतारे और अपने आंसुओं को पोंछा और अपने हवाले से तल्ख तजुर्बात का उन्होंने लोगों से शेयर किया, जिक्र किया। अब जनाब, उन्होंने कई इंकशाफात अपनी फैमिली के हवाले से किए। उनकी दूसरी शादी किरण राव से क्यों टूटी, 14 साल के बाद ये शादी क्यों टूटी, कई लोग ये सवाल करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब फातिमा सना शेख, जो कि आमिर खान साहब की कई फिल्मों में हीरोइन भी रही हैं, ये इसकी बड़ी वजह थी। लेकिन उन्होंने असल वजह बताई है कि उनकी दूसरी शादी क्यों टूटी। फिर उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से इंकशाफ किया। उनकी बेटी के साथ 14 साल की उम्र में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था और इस वाकये के बाद एरा खान, जो कि उनकी पहली बीवी रीना दत्ता से हुई थी, एरा खान के साथ जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ था तब वो इंतहाई ज़्यादा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और आज तक वो उससे निकल नहीं पाई। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात शेयर किए हैं। वो क्या हैं, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अक्सर प्रोड्यूसर्स और अक्सर डायरेक्टर्स आमिर खान साहब को साइन करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। उसकी वजह यह कि आमिर खान साहब के बारे में कहा जाता है कि मेथड एक्टर है। अगर किसी रोल को अपनाते हैं तो जनाब उस रोल में अपनी अमली जिंदगी में पहले आते हैं और उसके बाद उसको फिल्म में एक्ट करते हैं। यानी अगर वो एक एक महीने तक कमरे में बंद हो जाएंगे और उसके बाद वो उस जो किरदार है उसमें अपने आप को ढाल देंगे मुकम्मल तौर पर, और इसी वजह से उनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। 3-3 साल वो एक फिल्म में लगा देते हैं और इसी वजह से शायद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे कई बार चिढ़ते भी हैं, क्योंकि जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बातों का मकसद ये है कि उन्होंने अपने काम को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो ये कहते हैं कि जनाब, मैंने अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ किया, पहली बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, दोनों बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ किया। 3 बच्चे आमिर खान साहब के, और वो ये बात कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि जनाब मैं तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, लेकिन हकीकत बात है कि आज मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। उसकी वजह यह है कि शायद मेरी बेटी को जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी उस वक्त मैंने उसका साथ नहीं दिया। जुनैद खान को जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने उसका साथ नहीं दिया, और रीना दत्ता से भी मेरी तलाक हो गई और उसके बाद किरण राव से भी मेरी तलाक हो गई। तीनों बच्चे हैं और तीनों बच्चे इस वक्त मुझसे दूर हैं, लेकिन मैं उससे, उन तीनों से दिल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उन्होंने एक वाकया बताया। अब ये बताऊंगा कि जनाब फातिमा सना शेख की क्या वजह थी आमिर खान साहब की दूसरी तलाक की। सर, उससे पहले उन्होंने बताया कि जनाब मेरी बेटी के साथ, आमिर खान साहब कहते हैं एरा खान के साथ 14 साल की उम्र में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। 14 साल की उम्र में उन्हीं के, यानी आमिर खान साहब के ही एक रिश्तेदार ने उनकी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती की थी, और इसकी वजह से वो रात भर, मतलब एरा खान, इस चीज़ों से निकल कर बाहर नहीं आई। जब इस तरह के वाक़यात छोटी उम्र में किसी बच्चों के साथ हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है। ये वाक़या उनको रात में सोने नहीं देता है। ये वाक़या उनके, जब वो सोते हैं तो बुरे ख्वाब बन के निकल कर सामने आते हैं और मेंटली तौर पर इंसान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उन्होंने कहा कि जब एरा खान को मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ मौजूद नहीं था। उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया, उन्होंने थेरेपीज़ भी ली एरा खान ने। और जब उनकी दूसरी शादी की डिवोर्स की खबरें निकलकर सामने आई और तीसरी शादी यानी फातिमा सना शेख के हवाले से निकलकर सामने आने लगी, तब उनका एक इंटरव्यू भी निकलकर सामने आया था। एरा खान ने कहा था कि जनाब मेरे वालिद मुझसे छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करें। बहुत कम लोग की बात जानते हैं, एरा खान, आमिर खान साहब ने जिस तरह से बॉडी बनाई है, अपनी फिजिक बनाई है, और जिस ट्रेनर के तहत बनाई है, जिस ट्रेनर के अंडर रहते हुए बनाई है, वो ट्रेनर और एरा खान यानी आमिर खान साहब की जो बेटी हैं, ये आपस में रिलेशनशिप में है। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और शादी की डेट भी निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन आमिर खान की वजह से उनकी शादी टूट गई थी। अब ये जिक्र जब उन्होंने किया तो वो आपदीदा हो गया, बल्कि रोने लग गया। उन्होंने कहा कि यार हर इंसान अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ लोग अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और मैं उन बदकिस्मत लोगों में से एक हूँ। ये बात जब उन्होंने कही तब वो ज़ारो कतार रोने लग गए। फिर जनाब उन्होंने एक और बात बोली। उन्होंने ये कहा कि जनाब अक्सर लोगों ने ये बात कही कि
किरण राव से जब मेरी तलाक हुई 2021 के अगस्त में खबर निकल कर सामने आई थी कि किरण राव से उनकी तलाक हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह फातिमा सना शेख है। फातिमा सना शेख ने आमिर खान के साथ उन फिल्मों में काम किया है जिन फिल्मों में आमिर खान एज अ हीरो थे और उनकी बेगम यानी किरण राव एज अ प्रोड्यूसर थी, यानी वो भी सेट पर हुआ करती थी, आमिर खान भी होते थे और फातिमा सना शेख भी मौजूद होती थी और उन दोनों के दरमियान अफेयर की खबरें निकलकर सामने आने लगी और इसी वजह से किरण राव ने उनको तलाक देने का फैसला किया, यानी अलैदगी का फैसला किया। आमिर खान कहते हैं कि इन खबरों पर कोई सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी है, मन घड़त है। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान कुछ मामलात थे जो कि सही नहीं चल रहे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैं कोई रोल लेता था, कोई फिल्म साइन करता था, तो उसके बाद मैं मेथड एक्टर होने की वजह से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था और उसी की वजह से कई कई अरसे में उस कमरे में गुजार दिया करता था। मुझे नहीं पता होता था कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है और दुनिया में क्या मामलात हो रहे हैं। इसी वजह से शायद मेरी शादी, पहली शादी भी नहीं चली और दूसरी शादी भी नहीं चली। आमिर खान साहब के 3 बच्चे हैं, जुनैद खान, एरा खान और आज़ाद राव खान, क्योंकि किरण राव के वो बेटे हैं तो किरण राव ने भी अपना नाम लगाया हुआ है और आमिर खान ने भी अपना नाम आज़ाद के साथ लगाया हुआ है, तो तीनों बच्चे हैं। तीसरे बच्चे के साथ उनकी अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया और ये कहा कि मेरी बेटी के साथ इंतहाई अंदोनाक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी लेकिन मैं उसके पास नहीं था। मेरी बेटी मुझे रात को फ़ोन कर करके बोलती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, मैं एक तरीके से पागल होने जा रही हूँ। तो आमिर खान कहते थे कि मैं उस वक्त काम में लगा रहता था, मैं अपने आप को फिल्मों में इतना इन्वॉल्व कर चुका था कि मैंने अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और आज मैं इस दौराहे पर खड़ा हुआ हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद नहीं है, ना पहली बीवी ना दूसरी बीवी, ना पहली बीवी से 2 बच्चे और ना ही दूसरी बीवी से जो उनका बेटा है आज़ाद राव खान, वो भी उनके हमरा मौजूद नहीं है। इन तमाम बातों को करते हुए वो आपदीदा हो गए। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू देख रहा था, आखिर में मैं एक बात ही कहना चाहूँगा, स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर जो हम देखते हैं ना कि ये सितारे होते हैं, उफक पर जगमगाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से नज़र आते हैं, हम कहते हैं यार हर आसाइश, हर नेमत इनके पास मौजूद होगी, हर चीज़ें इनके पास मौजूद होंगी, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल अकेले होते हैं, टूटे हुए होते हैं, अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली होते हैं। ये दिखावे की ज़िंदगी ज़रूर जीते हैं लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर तन्हा होते हैं और ऐसी एक नहीं कई मिसालें मौजूद हैं। तो जनाब, इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।